सॉल्यूबल है? Yes, sir. कहाँ तक हो गया था प्रीवियस क्लास में? लुईस कॉन्सेप्ट। कहाँ तक? लुईस कॉन्सेप्ट तक हुआ है। ठीक है, हाँ सर। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट Yes, sir. सर रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड हुआ था लास्ट में। हो गया। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड हो गया ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए पहले तो क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मतलब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वैभवी, कैमरा क्यों ऑफ है वैभवी? Yes, sir. कैमरा जिनका ऑफ है कैमरा ऑन करो। हाँ सर, एक मिनट। क्वेश्चन पूछता हूँ किससे किससे किससे? काव्य, काव्य, यस सर। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल सर मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है वैभवी, वैभवी, वैभवी आर यू देयर? वैभवी, वैभवी रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। ठीक है मेधा, यस सर। अगर एसिड HNO3 हो तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? एसिड HNO3 हो तो डाइल्यूट हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स। नहीं, नहीं सर, वाटर वन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉल्ट और सॉल्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? हीरेन, इसमें हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती है? हीरेन, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करता है वो? चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, इससे पूछें आशी। Yes, sir. Sir. हाँ आशी, आप बताइए। हाँ। आप बताइए ऐसे कौन से मेटल्स हैं, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि HNO3 से रिएक्शन पर भी, रिएक्शन होने पर HNO3 से रिएक्शन होने पर भी हाइड्रोजन गैस ही देते हैं? टेल मी द नेम ऑफ मेटल। हाँ सर, Mg and Mn. ठीक है, Mn मतलब? Mn मतलब सर, Mg मतलब मैग्नीशियम होता है, और
MN का मतलब सर, एक मिनट सर, कृतिका ने सर मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। यस सर। Yes, sir. अंश, यस सर। ये आजकल 2 डिवाइस से लॉगिन नहीं करते हो, कैमरा बंद ही दिखता तुम्हारा। सर मैं कर ही रहा था। चलिए, आज अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉरी Base. मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ में, एसिड के साथ। इसकी रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। विद एसिड। तो ध्यान रखना भैया, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट होता है या फिर उसकी जगह मेटल बाइकार्बोनेट भी होता है, और या फिर उस बाइकार्बोनेट को अपन और बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कि कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, उसकी रिएक्शन जब भी हम किसी एसिड के साथ कराएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि मेटल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवॉल्व होगी। कौन सी गैस रिवॉल्व होगी इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे Na2CO3 की रिएक्शन में अगर HCl के साथ करवाता हूँ तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन गया। ये NaCl तो क्या हो गया? मेटल सॉल्ट हो गया। यहाँ पे मेटल कौन सा है? सोडियम मेटल है। और ये Cl कहाँ से आ गया? एसिड से आ गया। तो NaCl मेटल सॉल्ट हो गया, H2O CO2 बन नहीं है। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर लेट्स से K2CO3 ले लेता हूँ प्लस HCl ले लेता हूँ, तो मेटल सॉल्ट क्या बन जाएगा इस बार? KCl। KCl बन जाएगा KCl, प्लस H2O एंड H2O, ठीक है। carbon dioxide. अगर मैं यहाँ पे चेंज करके LiHCO3 कर देता हूँ, LiHCO3 लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या लिथियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है ये? लिथियम बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ करवाता हूँ तो मेटल सॉल्ट क्या बन जाएगा भैया? क्या बनेगा मेटल सॉल्ट? देखो H2O प्लस CO2 तो बनेगा ही बनेगा, ये तो सबको पता है। यस Yes. LiSO4 नहीं, Li2SO4 बेटा। देखो लिथियम का आयन +1 होता है और SO4 2 माइनस होता है, क्या बनेगा कंपाउंड? Li2SO4. समझ में आया? तो जब भी मेटल Yes. कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रही है, पास हो रही है, वो वाटर के थ्रू हो रही है कि ये सब एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है रिएक्शन, तो वाटर तो हो गई होगा ना, ये भी वाटर बन रहा है। यस और नो? यस सर। यहाँ पे ये CO2 किस फॉर्म में पास होगी बेटा? बबल्स बनेंगे CO2 के। अब जब भी वाटर में कोई गैस पास होती है तो बबल्स फॉर्म होते हैं ना। यस सर। तो बबल्स फॉर्म होते हैं तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इफरवेसेंस। क्या बोला जाता है इसको? इफरवेसेंस। इफरवेसेंस का मतलब ये होता है कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन ए केमिकल रिएक्शन ए गैस इज पास्ड थ्रू एनी लिक्विड, कोई भी गैस किसी लिक्विड से पास होती है तो उसको बोला जाता है इफरवेसेंस। समझ में आया इफरवेसेंस का मतलब? Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पर CO2 क्या शो करेगी? इफरवेसेंस शो करेगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। इफरवेसेंस समझ में आया? इफरवेसेंस का मतलब क्या है? किसी भी केमिकल Yes, sir. रिएक्शन में क्या होता है? बबल फॉर्मेशन। Bubbles. केमिकल रिएक्शंस में बबल्स फॉर्म होते हैं। किसकी वजह से? जब गैस लिक्विड से पास होती है तो उसी फिनोमिना को बोलते हैं इफरवेसेंस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल बता दूंगा इफरवेसेंस का कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? यस सर। मार्बल की रिएक्शन में एसिड के साथ करवाता हूँ, दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो CaCl2 बन जाएगा
प्लस HCl बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा, सॉरी HCl नहीं H2O बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। यहाँ ये CO2 गैस क्या पास करेगी, एफरवेसेंस पास होगी, ठीक है। तो इसके CO2 के बबल्स फॉर्म होंगे, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, कुछ डाउट है एफरवेसेंस में? No, sir. No, No, sir. sir. नो, पक्का? Yes, sir. Yes. अब आती है हमारे पास में रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। किसकी रिएक्शन? Metal oxide with acid. मेटल Metal oxide. विद एसिड, ठीक है। तो भैया ये चीज ध्यान रखना, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं वो? Basic. Basic. जैसे कि Mg को मैंने बाइंड किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बना? MgO बना। तो ये मेटल ऑक्साइड हुआ नहीं हुआ? मैग्नीशियम मेटल है, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. MgO क्या बना मेरा? मेटल बना। तो ये MgO कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है नेचर में। ये कैसे पता लगा? जब इस MgO को मैं वाटर में डिसोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा? MgOH होल ट्वाइस बनेगा, यानी कि एक बेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व कर लेते हैं। किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? बेस का फॉर्मेशन होता है। Base. मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर के। तो जब भी किसी मेटल ऑक्साइड जैसे MgO की रिएक्शन मैंने करवा दी किसी एसिड के साथ में, तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बन जाएगा? Mg और Cl का मिलके क्या बन जाएगा? MgCl2 MgCl2. जाएगा। समझ में आया? H2O. Yes, Yes, sir. sir. में तो भैया फटाफट से मुझे इस रिएक्शन का आंसर भेजो चैट बॉक्स में। CuO प्लस HCl क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ मुझे। चैट बॉक्स में आंसर भेजो, ठीक है। अगर यहाँ कॉपर की वैलेंसी पता नहीं चल रही है तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे 2+ है, ठीक है। कैसे पता लगा? क्योंकि O2- होगा तभी तो ये Cu2+ होगा। अगर Cu+1 होता तो कंपाउंड मेरा Cu2 होता, नहीं होता? Yes, sir. यस, ये सब चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं ना। बताइए, प्रोडक्ट भेजिए। रितिका, रितिका, Yes, sir. मेटल कार्बोनेट है मेटल ऑक्साइड है? Oxide है। फिर इसमें मेटल ऑक्साइड में कैसे? देखो एक बार फिर से चेक करो अभी। अरे हाँ, sorry. देखा नहीं? अब ये आंसर गड़बड़ है। मेरा ठीक है, डोना ठीक आंसर, निसर्ग आंसर ठीक है, अंश आंसर सही है, आशी आंसर सही है, परम आंसर पूरा नहीं है, क्रिश आंसर सही है, श्लोक आंसर रॉन्ग है, श्लोक पटेल सौम्य आंसर सही है। रितिका आप करेक्ट करके भेजो। हाँ परम, अब आंसर सही हुआ तुम्हारा, कंप्लीट अब हुआ। रितिका आंसर सही करके भेजो। धीरेन आंसर भेजो। Yes, जयवीर sir. आंसर भेजो। काव्य आप सही है। जयवीर आंसर भेजो, हिरेन आंसर भेजो। हिरेन पूरा आंसर भेजो, प्लस H2O से काम थोड़ी चलेगा। हाँ सर ऊपर पिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? CuCl2 प्लस H2O बन जाएगा, H2O. है। अब ये CuCl2 किस कलर का होता है? ब्लूइश ग्रीन कलर का। किस कलर का? ब्लूइश ग्रीन। Bluish green. ठीक है, एक बार इसकी फोटो दिखा देता हूँ ताकि इसका कलर समझ में आ जाए, ठीक है ना, याद हो जाएगा। समझ में लाई मेटल की रिएक्शन किसके साथ में है? Yes, sir.
ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये इसका कलर है, ब्लूइश ग्रीन लिखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. चलिए, सर या तो सियान कलर लिख सकते हैं, क्या सियान कलर सर। मतलब कौन सा कलर? सर वो होता है ना सियान कलर, वो नहीं CYAN। नहीं लिखना भैया, ब्लूइश ग्रीन ही लिखना है, ठीक है? जो एनसीईआरटी ने बोल दिया वो लिखना आपने, ठीक है ना? ओके सर। अभी इसी तरह से अगर यहाँ पे CaO की रिएक्शन करवा दे तो क्या बन जाएगा? मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, CaO प्लस H2SO4 करवाया, फटाफट इसका आंसर भी भेज दो, फिर बताता हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट। और अब उसके बाद सॉल्ट चेंज हो जाएगा, है ना? फटाफट आंसर भेज दो इसका भी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सारी पता है ना, ये जितनी भी तीनों रिएक्शन हमने देखी, तीनों की तीनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Yes, sir. किसी का आंसर नहीं है? हाँ आ गया आ गया आ गया, अब आना चालू हो गया आंसर। फॉरम का आंसर आ गया, सही है। मेधा का आंसर आ गया, करेक्ट है। अंश का आंसर आ गया, अंश आंसर गड़बड़ है। अंश, डोना आंसर सही है, क्रिश आंसर सही है, रितिका आंसर सही है, आशी आंसर सही है, काव्य आंसर सही है, निसर्ग आंसर सही है, सौम्य आंसर सही है, हिरेन आंसर सही है। अंश, हेलो सर, मेरा आंसर आया? श्लोक पटेल नहीं आया शायद तुम्हारा, ठीक है? फिर से कॉपी पेस्ट कर दो, भेज दो आंसर को। जयवीर, हाँ सर, आंसर भेजिए। कब तक भेजोगे भैया? पूरी क्लास का आ गया। क्रिश, क्रिश ने भेज दिया आंसर। यस सर। क्रिश का आ गया, रेडियंट कर दो तो मुझे ध्यान रहे, ठीक है? जयवीर भैया कितनी देर लगेगी? इतना तो बड़ा नहीं है, रॉकेट साइंस होगा तो मेटल सॉल्ट ही ना। अब बनेगा तो वो भी मेटल सॉल्ट ही है बेटा। जयवीर, बस सर सेंड ही कर रहा हूँ सर, 1 मिनट सर। तुम बोल के ही बता दो। हाँ अंश सब सही है तुम्हारा, चलो बोल के बता दो, सेंड मत करो। जयवीर, बोल के ही बता दो, सेंड करो, जितना टाइम नहीं रखा हमने अभी। बोलो फटाफट बोलो। अरे क्या हुआ? ठीक है, क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस H2O बन जाएगा, H2. ठीक है? समझ में आया? सिंपल सी चीज है, इसीलिए मैं कहता था कि आयंस लर्न कर लोगे तो फायदे में रहोगे, ये सारी इक्वेशन रट्टा नहीं माननी पड़ेगी। धीरे धीरे तो वैसे कंपाउंड देख के तुम इक्वेशन अपने आप लिख दोगे। समझ में आया? रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक या बेसिक? Basic. Basic. बेसिक होता है, ठीक है? मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है? और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? Acidic. Acidic. भैया एसिडिक इन नेचर कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है? क्यों? जैसे CO2 है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्साइड हो गया। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2CO3 बनता है। समझ में आया? Yes, sir. बस चले नेक्स्ट टॉपिक देखें अभी। Yes, sir. नेक्स्ट है भैया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है? तो जो बेस होते हैं हमारे, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बेस होते हैं, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो बेस जो यूजुअली होते हैं, बेस डू नॉट रिएक्ट विद
मेटल बेसिस मेटल विद मेटल्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दो बेस कौन कौन से, एल्यूमिनियम एंड जिंक, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, बेस के साथ में, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं बेटा नेचर के, एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं और एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। समझ में आया एम्फोटेरिक का मतलब, ये दोनों कैसे मेटल्स Yes, हैं, sir. एम्फोटेरिक मेटल्स हैं कि एल्यूमिनियम और सर जिंक। मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिड ना बेस। न्यूट्रल मतलब तो क्या हो गया कि ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी है ना बेसिक प्रॉपर्टी है, इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। समझ में आया, मतलब 2 in 1 हो गया। 2 in 1। अरे जैसे वो नहीं सुना क्या बोलते हैं अपने बायो में पढ़ा होगा ना, एम्फीबियंस। यस सर। यस सर। का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, पानी और जमीन दोनों पे रहते जमीन हैं। दोनों में रहता है, जैसे लैंड एंड वाटर। ठीक है? तो यहाँ पे भी एम्फी का मतलब वही है कि जो दोनों दोनों की प्रॉपर्टी रख रहा है, एम्फोटेरिक, कि जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है। बेसिक भी। समझ में आया, यस सर। यस सर। लिखना शुरू कर दे। क्या ये लिखना शुरू कर दे। नहीं लिखना है, मैं नोट्स दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट दूंगा मैं, डोंट वरी। तो ये एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक है कौन कौन से, एल्यूमिनियम और जिंक। तो जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन साथ कराता हूँ जिंक के साथ में, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराता हूँ NaOH के साथ में, NaOH तो सबको पता है क्या होता है, सोडियम, कौन सा एसिड है, सोडियम कौन सा है, Base. बेस है सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा है, Hydro- हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यस। ठीक है, तो इसमें बनता है बेटा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2। और गैस तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Hydrogen. Yes. इसका नेम क्या है, नाम याद रखना भैया इसका, सोडियम एल्यूमिनेट। भैया फॉर्मूला याद कर लेना, रट्टा मार लेना IMP करके, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला 1 मार्क का तो सिर्फ MCQ में कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। क्या फॉर्मूला है, साथ में बोलो एक बार मेरे, AlO2। NaOH। इसी तरह से जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, तो इसमें बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। क्या बनता है, Na2ZnO2, Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट। और गैस इसमें भी कौन सी निकलेगी, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं वैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में आया, Yes, sir. यस सर। बाकी दूसरे मेटल देखो, देखो बाकी दूसरे मेटल्स इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक इन नेचर है, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। समझ में आया, ये दोनों मेटल्स क्या है, एम्फोटेरिक है। इनके अलावा और भी होते हैं लेकिन अपने को तो ये दो याद रखने हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक है। अब मुझे बताओ क्या जीरन एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, यस, पहली केमिकल इक्वेशन इस क्लास में अपन ने यही पढ़ी थी, है ना। यस सर। तो जीरन Yes, sir. बेस के साथ भी रिएक्ट करता है जो आज हमने पढ़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक हो गया ये। समझ में आया, इसकी जगह जैसे मैं Yes, कर लेता हूँ Fe+H2SO4, यस यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन Fe+NaOH करूंगा तो आंसर आएगा नो रिएक्शन। ठीक है, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आया, तो ये Al और Zn, these two are the एम्फोटेरिक मेटल्स। कैसे मेटल्स हैं ये, Amphoteric. एम्फोटेरिक। ठीक है। तो याद रखना भैया, एम्फोटेरिक इनके जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स ही होंगे। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड कौन हो जाएगा, Al2O3 एंड ZnO। इन दोनों के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। अभी हमने क्या बोला था, मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली कैसे होते हैं नेचर के, Basic. बेसिक इन नेचर Basic. होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड होंगे क्या होंगे, बहुत बेसिक है, बहुत Acidic. एसिडिक है, Acidic. दोनों प्रॉपर्टी होगी इनके। यानी कि इनको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो भी रिएक्ट कर लेंगे, और बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। इनको ऐसा अभिमान नहीं है। ठीक है, समझ में आया।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम Zedano. ज़ेडानो, ठीक है। और इसी तरह से यूजुअली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर के, एसिडिक या बेसिक? Basic. नेचर के बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? Acidic. Acidic. एसिडिक होते हैं नेचर के। तो न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड, ये भी याद रखना कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक नहीं, न्यूट्रल है, कि ना तो वो एसिड के साथ एसिडिक बिहेव करेंगे ना बेसिक बिहेव करेंगे। समझ में आया? न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड ये 3 होते हैं। एक तो होता है बेटा Carbon monoxide. NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। Monoxide. एक और होता है, सोचो अपने आजू बाजू निगाह दौड़ाओ थोड़ी, दिखेगा? Oxygen. नहीं, ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्साइड है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड चाहिए अपने को, ऑक्सीजन के साथ में कोई नॉन मेटल एयर होना चाहिए। देखो अपने आजू बाजू नजर नजर घुमाओ थोड़ा, कहीं ना कहीं दिखेगा, घर में ही पड़ा होगा कहीं पे, सोचो। कार्बन डाइऑक्साइड घर में होगा, सबके घर में 100% है। Sir, H2O. H2O, वाटर, The water neutral. ये भी तो वाटर है, ये भी हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है या नहीं है? है। Yes, sir. थर्ड कौन सा है? वाटर। वाटर, इसका अगर केमिकल नेम लिखे तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसा बोलेंगे तो पता लगेगा ना। और अगर मैं आपको बोलता है कि एक थर्ड सब्सटेंस हुआ था डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, आधे लोग तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये। तो वाटर है, तो वाटर भी न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है। बेटा ये दिमाग में नहीं आता है, ऑप्शन दिया रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड। कंपाउंड का नेम होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा होगा वाटर। तो दिमाग में सोचते ही नहीं है कि भैया वाटर भी तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो 3 न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, कौन कौन से? NOCO and NOCO. CO and H2O, ठीक है, याद रहेगा। Yes, sir. Yes. यस, कोई डाउट है इस अभी तक जो पढ़ा उसके अंदर? No, sir. नो। तो ये हुई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अपन। अब आगे देखते हैं इनकी कंडक्टिविटी, एसिड्स एंड फॉर बोथ बेसिक एसिड्स एंड बेसिस। भैया फर्स्ट चैप्टर में अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, Yes, Yes. sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे। और Yes, इलेक्ट्रिसिटी sir. कंडक्ट Yes, किस वजह से हो रही थी? 2 वजह से होती है, या तो आयंस का फॉर्मेशन हो या फिर क्या हो, मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या? No, sir. No, No, sir. sir. फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या देते हैं अपन? Flowing current. अरे, flowing electrons. Flow of electrons. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? या तो जब खुद ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो या फिर आयंस घूम रहे हो, है ना, तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Yes, होगा। sir. बाकी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एसिड कोई भी हो या कोई भी बेस हो, जब भी सॉलिड स्टेट में होगा, कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, Solid. तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? डू नॉट कंडक्ट Yes. इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे HCl ले लो एग्जांपल, या NaOH ले लो, कोई सा भी ले लो, या H2SO4 ले लो। सॉलिड स्टेट में तो इनके पास में भैया ना तो फ्री आयंस है ना ही मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में 2 चीजों से कंडक्ट हो रही है, या तो फ्री आयंस हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हो। तो HCl, NaOH, H2SO4 सब सॉलिड स्टेट में है, तो ना तो इनके पास में फ्री आयंस है ना ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Electricity. Sir, Electricity. but electrons तो solid state में जा ही सकते हैं ना? क्या नहीं तो वायर में से कैसे पास होते क्या? हैं?
इलेक्ट्रॉन्स तो जा ही सकते हैं ना सॉलिड स्टेट में से, वायर में से भी तो हाँ, पास तो हो उसके जाते लिए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए पास होने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए उसके लिए। जैसे कॉपर वायर है वो Okay. कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में, क्यों करता है? क्योंकि कॉपर का जो एटम है उसके पास में क्या पड़ा हुआ है? फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वो आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते रहते हैं, है ना? यस सर। हाँ के पास में ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना ही आयंस है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्या? नो सर, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। समझ No, में आया? तो एसिड हो या बेस हो, दोनों एक ही बात कहते हैं कि जब तक हम कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। और जब अपने को पता है कि HCl को पानी में डाल दिया, एक्वा सॉल्यूशन कर दिया, तो इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। क्या क्या आयोनाइजेशन होता है? H+ एंड Cl-, Cl- या Cl- NaOH को जब हमने पानी में डाला, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो Na+ एंड OH OH minus. H minus। minus. H2SO4 को एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो H+ एंड SO4 2-। SO4 कौन माइनस। सा कॉन्सेप्ट? RNES याद आया? Yes sir. Yes, याद Yes, आया? sir. तो जब ये एक्वा सॉल्यूशन में होंगे तो भैया अब तो आयंस फॉर्म हो गए, नहीं होगा इनके बीच में, HCl NaOH इनमें? यस और नो? यस सर। अब जब Yes, आयंस sir. फॉर्म हो जाएंगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? आई बात समझ yes, में? sir. जब Yes, तक sir. एक्वा सॉल्यूशन में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। और जब 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 क्या होगा? जब सॉलिड स्टेट में है या फिर सॉलिड की जगह अगर गैसियस स्टेट में भी हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. यस। अब जो भी एसिड की मेन प्रॉपर्टीज होती है वो किस वजह से हो रही है भैया? इस H+ की वजह से हो रही है। ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया। और बेस की जो सारी मेन प्रॉपर्टीज है वो यूजुअली किसकी वजह से हो रही है? OH OH minus. minus। OH- की वजह से हो रही है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. फिर यहाँ पे बनता है कि जैसे C2H5OH दैट इज इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, दोनों नेम है उसके। इथेनॉल को जब मैं वाटर में डालता हूँ तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें OH दिख रहा है सबको? यस। Yes. Yes, sir. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या इसी तरह से शुगर C6H12O6 ये भी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं? दोनों सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इनका क्या आयोनाइजेशन होता है, तो इसमें ना तो H+ आयन बनता है ना OH- आयन बनता है, इनमें आयन से फॉर्म नहीं होते हैं। समझ में आया? इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस फॉर्मेशन नहीं होता है, आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, भाई sir. सॉलिड स्टेट में तो करेंगे ही नहीं क्योंकि आयंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एक्वा सॉल्यूशन बना दिया तब भी इनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्वा सॉल्यूशन में भी करेंगे क्या? नो No. सर, नहीं करेंगे। हाँ, No, sir. ये क्या नहीं करेंगे? समझ में आया? यस Yes. Yes, sir. सर, ये इथेनॉल में H साथ में क्यों नहीं लिखते? ये अपन 4th चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा कि इथेनॉल का ये जो H है वो कहाँ गया, वो अलग से क्यों हो गया। ओके सर। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं। अच्छा, तो गुजरात बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन CBSE ने तो सिलेबस फिर से रिड्यूस कर दिया इस बार। गुजरात बोर्ड एंड में ही देती है हमेशा। एंड में ही देती है हमेशा। सर CBSE में तो बोर्ड की पैटर्न भी आ गई, गुजरात बोर्ड ने तो कुछ कहा नहीं अभी हाँ, तक। CBSE में तो इस बार शायद टर्म के अकॉर्डिंग कर दिया। बोलते नहीं है, फिर बाद में अचानक से बोलते हैं कहाँ से अच्छा, पढ़ने का। लास्ट ईयर गुजरात बोर्ड ने ऐसा किया कि जो एक चैप्टर था 4th वाला कार्बोनेस कंपाउंड, जिसको सबसे टिपिकल चैप्टर माना जाता है, गुजरात बोर्ड ने CBSE ने इस साल भी ऐसा ही किया, बहुत इजी कर दिया। जो टिपिकल पार्ट था सब रिमूव कर दिया उसका। ऐसा लगा छोटा सा चैप्टर, जितना तो 8th क्लास में पढ़ा देता हूँ मैं, उतना सा चैप्टर रखा उसको। और मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी बिल्कुल वैसा ही रखा है जितना 8th क्लास में। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट था, मेटल नॉन मेटल चैप्टर भी बिल्कुल 8th क्लास जितना ही रखा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स के। नोट्स तो सबके कंप्लीट है ना बेटा? मैं कभी भी ऑफलाइन मंगा सकता हूँ चेक करने के लिए। Yes sir. Yes, sir. कभी भी यस सर, कंप्लीट। कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है ऑफलाइन चेकिंग की।
हिरेन, Yes, sir. तुम्हारे कंप्लीट Complete. नोट्स Yes. हैं? Yes, sir. पक्का? Yes. सर ले लिया। ले लिया ये? Yes, sir. अच्छा तो नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट्स विद बेस, ठीक है। ले लिया? ये दोनों फॉर्मूला Yes, याद रखना sir. बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट का। Yes, sir. 1 मार्क का क्वेश्चन सीधा का Yes. सीधा पूछा जाता है इससे। ये भी ले लीजिए, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। ले लिया सर। यस सर। ले लिया? Yes. यस। Yes, sir. ये भी ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। Yes, sir. सर एक बार वो प्रीवियस वाला दिखाओ ना। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, आयंस अच्छे से लर्न कर लेना। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये तीनों चैप्टर में बिना आयंस तो इक्वेशन लगता ही मारनी पड़ेगी। अभी तो मैं असाइनमेंट दूंगा कि जितनी भी इक्वेशन सारी पढ़ी है सबको 5 टाइम लिख के उसको करना है, गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है, जितनी भी इक्वेशन हमने पढ़ी है। चलो हो गया सबका स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. यस सर। चिंता मत करना कि अभी तक तो इस पेज पे पहुंचे हैं, अभी तो आधा चैप्टर बाकी है, ठीक है। टेंशन में मत आना, ये देख के लास्ट वाला पार्ट फटाफट होगा। हाँ, अब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2-4 जो आज पढ़ा है उसका। प्रांशु, यस सर। व्हाट आर द एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स? जिसको पता है चैट बॉक्स में भेज दो, डेफिनेशन बतानी है, एग्जांपल नहीं देने, ठीक है। व्हाट आर द एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स? जिसको पता है चैट बॉक्स में भेज के रेड एंड कर दें। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, प्रांशु। परम, एग्जांपल नहीं बताना है, डेफिनेशन बतानी है। सर मैंने भेजा राइट है। हाँ, बाकी सबका राइट है, देख रहा हूँ मैं, मैंने भी सेंड किया है सर, वो करेक्ट है। देख रहा हूँ मैं। यस प्रांशु, फटाफट बोलो बेटा, आज की क्लास में पढ़ाया मैंने, ज्यादा देर नहीं पढ़ाए हुए। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड मुझे। यस सर। दो सर, एम्फोटेरिक substance are that which reacts with both acids and bases. एम्फोटेरिक Substance are that which reacts with both acids and bases. एग्जांपल? एग्जांपल? नहीं, ये पता नहीं भैया। रितिका, Yes, sir. एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स? हाँ, CO, NO and H2O. मेटल, ये मेटल से CONO या नॉन मेटल ऑक्साइड से? Non-metal. मैंने क्या बोला? एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। Amphoteric. सर मिक्सअप हो गया। मिक्सअप हो गया, पढ़ो घर पे। डोना ने भेज दिया आंसर, ठीक है। sir, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और एम्फोटेरिक की डेफिनेशन पूछे तो द मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस।